अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस टू अकाउंट का चैप्टर सेकंड। हमने कल 3 केस ही कराए थे। अब केस नंबर 4, ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम ड्राइंग कर रहे हैं हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को। हम अपना सेशन लेके चल रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, हर क्वार्टर में 3-3 महीने होंगे। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई को शुरू होगा। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी को स्टार्ट होगा। अब जो हमारा एवरेज पीरियड का फार्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की है, तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक 12 मंथ आएंगे आपके। और लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को करी है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने आएंगे, तो यहाँ से 7.5 महीने आएंगे। अब हम करते हैं केस नंबर 5। अब ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है, यहाँ आ जाएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर आएगा अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, तो इसका अर्थ है उसने पहली ड्राइंग कब की होगी। पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, तो उसका एंड होएगा अप्रैल, मई, जून। तो इसका अर्थ है उसने पहली ड्राइंग 30 जून को की थी। ये है फर्स्ट क्वार्टर का एंड। अब लास्ट ड्राइंग कब की होगी, उसका लास्ट क्वार्टर था जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट उसने करी थी 31 मार्च को। ये लास्ट ड्राइंग होगी और ये 30 जून फर्स्ट ड्राइंग। अब एवरेज पीरियड आपको फार्मूला पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग 30 जून को की गई है। अब उसके बाद जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आपके 9 मंथ बचेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को की गई है। उसके बाद 0 मंथ बचेगा, डिवाइड 2, तो ये आपका आ जाएगा 4.5 मंथ। ये तो हो गया एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट केस, केस नंबर 6, ड्राइंग इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम मिडल में कर रहे हैं, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। जैसे पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो उसका मिडल क्या होगा, अप्रैल के बाद मई। 15 मई को पैसे निकालेगा वो। पहली ड्राइंग 15 मई फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग करेगा, लास्ट क्वार्टर था जनवरी से स्टार्ट होता था, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 फरवरी को पैसे निकालेगा वो। फर्स्ट ड्राइंग 15 मई को और लास्ट ड्राइंग 15 फरवरी को। अब 15 मई के बाद 31 मार्च तक अगर एवरेज पीरियड निकाल लेंगे तो हमारा समय बच जाएगा मई का हाफ, आगे 10 महीने, तो 10.5 महीने बचेंगे, प्लस 15 फरवरी, फरवरी का हाफ, और आगे मार्च का महीना, 1.5 महीना बचेगा, डिवाइड 2, 12/2, 6 मंथ। तो इसमें आपको 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। ये थे वो तीनों केस थे। अभी हम और केस करा देते हैं, फिर आपको एक इलस्ट्रेशन कराएंगे। केस नंबर 7। अब हम ड्राइंग कर रहे हैं ड्राइंग अप टू 6 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल में केवल 6 महीने तक ड्राइंग कर रहे हैं। मतलब हम पहली ड्राइंग 1 अप्रैल से शुरू करके
सिर्फ 30 सितंबर तक ड्राइंग कर रहे हैं हम इसमें, 31 मार्च तक नहीं कर रहे, केवल 6 महीने ड्राइंग कर रहे हैं। इस केस में अलग अलग केस बनेंगे। फर्स्ट, ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ड्राइंग कर रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ड्राइंग केवल 6 महीने तक की जा रही है और ये 6 महीने हमने मान लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, और ड्राइंग कर रहे हैं ईच मंथ की फर्स्ट डे को। तो आपने पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग सितंबर तक जाना है तो 1 सितंबर को की होगी। 6 महीने के बाद ड्राइंग नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर। तो इसमें एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 अप्रैल के बाद हमारी फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को है और हमने सितंबर तक जाना है तो 6 मंथ हो जाएंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को कर रहे हैं और हमने 30 सितंबर तक जाना है तो 1 मंथ बच गया, अपॉन 2, 7/2, 3.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी के अंदर अब सेकंड केस है। अब फर्स्ट डे की जगह एंड ऑफ ईच मंथ कर देगा, उस मंथ के एंड में। अब ईच मंथ के एंड में करेगा तो पहले 30 अप्रैल को करेगा फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को करेगा। मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि केवल 6 मंथ तक ड्राइंग कर रहा है, पूरे साल नहीं कर रहा, 6 मंथ तक। तो फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को करेगा क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है, और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को करेगा। तो इसमें एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? अगर 30 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है तो उसके बाद कितने महीने बच गए? अप्रैल तो आपका क्लोज हो गया, बाकी आपके 5 मंथ बच गए। लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को कर रहा है तो आपके अब 0 महीने बच गए, क्योंकि 30 सितंबर सेम हो गया। तो ये आपका आ गया 2.5 मंथ। इसी तरह लास्ट केस इसका आ रहा है थर्ड। अब एंड की जगह मिडल हो जाएगा, पहले बिगिनिंग करा फिर उसने एंड करा। अब इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ के मिडल में कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग करेगा सितंबर के हाफ 15 सितंबर को। क्योंकि 6 महीने से आगे ड्राइंग नहीं करनी, तो 15 अप्रैल को अगर फर्स्ट ड्राइंग करता है तो अब एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? 15 अप्रैल के बाद 30 सितंबर तक। एक तो अप्रैल का हाफ मंथ और आगे 5 महीने, 5.5 महीने बचेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग 15 सितंबर को है और 30 सितंबर तक काउंट करना है, तो हाफ मंथ हो जाएगा, डिवाइड 2, 6/2, तो आपका ये आ जाएगा 3 मंथ। मतलब इन केसेस को क्रैमिंग नहीं करनी, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, एवरेज पीरियड निकालना है ध्यान से, तब आप निकाल पाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इससे रिलेटेड 2 इलस्ट्रेशन कराते हैं आपको। अभी आपको जो इलस्ट्रेशन ये केस हम समझाए थे उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन करते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बजाज एट द रेट 10% per annum for the year ending 31st March 2007 in each of the following alternative cases। इसमें भी 3 केस दिए हुए हैं। केस फर्स्ट, केस ए क्या कह रहा है? इफ ही withdrew ₹8,000 in the beginning of each quarter, यदि वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में 8,000 निकाल रहा है, तो आपको बताया था साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग कितनी करेगा वो?
उसने 8000 निकालने हैं एवरी क्वार्टर। साल में होते हैं 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो टोटल उसने 32,000 ड्राइंग कर ली। अब इस पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका एवरेज पीरियड क्या निकलेगा, अभी आपको पीछे केस समझाया था, ये है ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब ड्राइंग ऑफ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपके 12 मंथ आएगा, प्लस लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 जनवरी को, तो 3 महीने बचेंगे, अपॉन 2, 15/2, 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल ड्राइंग हमारे पास है 32,000 और इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में गिवन था 10% और 7.5 15/2 और नीचे 12 भी आएगा। तो ये आपका आएगा 2,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। केस नंबर बी, इफ ही विदड्रू ₹8,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है केस नंबर बी में। टोटल ड्राइंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8,000 × 4 हो जाएगा। अब इसका एवरेज पीरियड क्या निकलेगा, एवरेज पीरियड, अब वो कर रहा है ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसने पहली ड्राइंग अप्रैल मई जून 30 जून को की होगी, तो उसके 9 महीने बाकी बच जाएंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने 31 मार्च को की होगी, उसके बाद 0 मंथ अपॉन 2, 9/2, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। अब इसको निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग तो आपकी वही रहेगी 32,000, इंटरेस्ट रेट 10% और 4.5, 9/2, 12, तो ये आपका आ जाएगा 1,200। ये हो गया केस नंबर बी। तीसरा केस है, इफ ही विदड्रू 8,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडल में कर रहा है, अब इसमें एवरेज पीरियड क्या निकलेगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो उसने पहली ड्राइंग करी होगी आपकी 30 अप्रैल को, तो आपके टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीने बचेंगे। लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 फरवरी को, तो उसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ डिवाइड 2, 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपकी ड्राइंग है 32,000, इंटरेस्ट आपका 10% और 6 मंथ, तो ये आपका आ जाएगा 1,600। ये तीनों केस हो गए। अब एक और जो रूल बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं कि वो 6 मंथ तक ड्राइंग करता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। PQR partner in a firm, you find that first P
drew ₹6,000 in the beginning of every month for 6 months ending 30 सितंबर 2006। अब जो फर्स्ट केस है उसमें एक पी पार्टनर है, उसने 6,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले हैं लेकिन 6 मंथ के लिए निकाले हैं। तो टोटल ड्राइंग क्या बन जाएगी इसकी, उसने निकाले हैं 6,000 और 6 मंथ के लिए निकाले हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 टोटल ड्राइंग हो जाएगी। अब इसका एवरेज पीरियड फॉर्मूला आपको पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब उसने केवल 6 मंथ तक ड्राइंग करी है तो ये एंड हो रहा है 30 सितंबर को। आपको पीछे केस कराया था, उसने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को की होगी तो 6 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो उसने लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को की होगी तो सितंबर का महीना बच गया 1/2, 7/2, 3.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी है 36,000 और इंटरेस्ट का रेट है आपका, इंटरेस्ट का रेट को नीचे दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम। मतलब क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको अपने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड निकालते जाओ और उसके अकॉर्डिंग सवाल करते जाओ। क्रैमिंग नहीं करनी, अंडरस्टैंडिंग से करना, जल्दी समझ आ जाएंगे आपको। अब इसका निकालते हैं। इंटरेस्ट का रेट था 8% और 3.5 महीने, सॉरी 3.5 महीने, ये आपका आ जाएगा 840 रुपये। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड है क्यू ड्रू ₹6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 सितंबर 2006। अब एक सेकंड पार्टनर है क्यू, वो भी 6,000 निकाल रहा है लेकिन 6 मंथ के लिए, तो उसकी ड्राइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राइंग 36,000 होएगी। एवरेज पीरियड उसका क्या निकलेगा, अब वो कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उसने पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को की होगी तो सितंबर तक 5 मंथ बच गए। लास्ट ड्राइंग उसने 30 सितंबर को करी है क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, 0 मंथ बच गए, डिवाइड 2, 5/2, 2.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। ड्राइंग 36,000 और इंटरेस्ट की रेट गिवन थी 8%, 5/2, 12, ये आपका आ जाएगा 600 रुपीज। अब लास्ट इसमें पार्टनर है एक आर, थर्ड। अब आर पार्टनर क्या कर रहा है, आर ड्रू ₹6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2006। अब वो टोटल ड्राइंग तो 6,000 इंटू 6। थर्ड पार्टनर है आर, वो क्या कर रहा है, आर ड्रू ₹6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2006। तो इसकी टोटल ड्राइंग ये भी 6 मंथ तक निकाल रहा है तो 6,000 इंटू 6, 36,000 आ जाएगा इसका। इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब मिडल ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को की होगी तो 30 सितंबर तक
5.5 month, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग उसने 15 सितंबर को करी होगी, तो सितंबर का हाफ मंथ बच गया, डिवाइड टू 6/2, 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग है 36,000 और इंटरेस्ट का रेट था 8%, 6/2, 12, तो ये आपका आ जाएगा 720। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों केस के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन अच्छे ढंग से हो गए, अच्छे ढंग से इलस्ट्रेशन हो गए, इनको अच्छे ढंग से कर लेना आप।